वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। स्वागत है आपका मेरी आज इस नई वीडियो में। तो गाइस आज की इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं एक क्विक लर्निंग ड्राइविंग सीरीज़ की, जो हेल्प करेगी आपको घर बैठे ड्राइविंग सीखने में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी आगे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले हो। तो गाइस ड्राइविंग सीखना कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। आपको जस्ट कुछ चीज़ें डेली प्रैक्टिस में लानी है जो आपको बहुत ही ईजिली और बहुत ही जल्दी जो है ड्राइविंग सिखा देंगी। सबसे पहले चीज़ क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ। आपको सबसे पहले गाड़ी के अंदर जाना है और सबसे पहली बात ये रहेगी, आपको जस्ट गाड़ी के अंदर बैठ जाना है और सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको अपनी जो सीट्स है, जो अपनी सीट है आपकी, उसको ड्राइविंग पोजीशन को बिल्कुल एक्यूरेट सेट करना है। मतलब सबसे पहले आपको बैठना आना चाहिए कि गाड़ी में हमें किस तरीके से बैठना है, तभी आप जो है प्रॉपर मज़ा जो है ड्राइविंग का आप वो ले पाओगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपनी लेग्स के अकॉर्डिंग जो है सीट्स को एडजस्ट कर लेना है, जहाँ पे आपको अपने रेस क्लच ब्रेक वगैरह मिल जाते हैं। और आपको इतना मतलब यहाँ पे ये देख लेना है कि आपके इन दोनों के बीच में कम से कम आधा फुट का गैप हो और आप ईजिली जो अपने पैरों को हो वो ब्रेक्स और क्लच पे मूव कर पाएँ। उसके बाद आपको करना क्या है, आपकी बैक सपोर्ट जो है वो इतनी रखनी है ताकि आपको जो आपके हैंड्स हैं जो यहाँ पर स्टीयरिंग पर वो फोल्ड रहें, बिल्कुल नी जो है इस तरीके से रहें, बिल्कुल स्ट्रेट ना हो। बस आपको ये चीज़ कंफर्म करके रखनी है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। आपको एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठना है। आपको बस ये देखना है कि आपकी बैंड जो है, मतलब जो ये बाजुएं हैं वो ज़्यादा बैंड ना हो, इतनी ही रहें। और कुछ इस तरीके से नहीं बैठना है। कई लोग होते हैं बिल्कुल कंफर्ट होके बैठ गए और स्टीयरिंग इस तरीके से, जिससे आपके शोल्डर पे काफ़ी सारा वजन पड़ेगा। आपको जस्ट बिल्कुल कंफर्टेबल होके बैठना है। यहाँ पे आपको आगे कर लेनी है सीट और नॉर्मली आप जस्ट इस तरीके से बैठ सकते हैं। सो गाइस बारी आती है सेकंड स्टेप की। जब आप कंफर्टेबली बैठ जाएंगे गाड़ी में, अपना स्टीयरिंग एडजस्ट करके, सीट एडजस्ट करके, उसके बाद आपको करना क्या है, आपको जस्ट घर पे ही प्रैक्टिस करनी है। आपके फ्रेंड की गाड़ी है या घर पे किसी की भी गाड़ी खड़ी है, तो आपको जस्ट करना क्या है, घर पे आपको बैठना है, गाड़ी बंद रखनी है। आपको सबसे पहले गियर की प्रैक्टिस करनी है। गियर्स में क्या करना है, आपको क्लच प्रेस करके ही घर पे बैठ के ये प्रैक्टिस करनी है। आपको यहाँ पे दिख भी जाएगा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कहाँ पे कौन सा लगता है। सो सिंपली आपको ये ट्राई करना, 1 देन सेकंड देन थर्ड देन फोर्थ फिफ्थ। ये मैं किस लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि जब भी कोई नया बंदा गाड़ी सीखता है तो वो क्या करता है, अपनी मतलब गाड़ी चलाते चलाते ध्यान उसका इधर चला जाता है। तो इस तरीके से नहीं करना है, तब तक तो गाड़ी आपकी ठुक भी लेगी कहीं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको ये जो चीज़ है ये सबसे पहले प्रैक्टिस में लेके आनी है कि आप बिना देखे गियर शिफ्ट करना सीख जाएं। सिंपली करना क्या है, जस्ट आपको सामने देखना है, क्लच प्रेस करके 1 2 3 4 5 एंड देन रिवर्स। आपको जस्ट ये चीज़ करनी है और आप एक दिन भी अगर इस पे प्रैक्टिस कर लेंगे बिना देखे तो आपकी इस पे कमांड बहुत अच्छी हो जाएगी। कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। देन उसके बाद आप जो है सिंपली गाड़ी को चलाना सीख सकते हैं। एंड गाइस जब आप मतलब ये गियर डालना, गियर की वाली प्रैक्टिस आपको हो जाएगी, देन उसके बाद आपको समझ लेना है ये चीज़ क्या है। यहाँ पर ये आपको जो लेफ़्ट फुट दिखेगा ये आपको जस्ट क्लच पे रखना है। एंड जो सेकंड में मिल जाएगी आपको ये ब्रेक मिल जाएगी। एंड इधर आपको मिलेगा ये एक्सेलरेटर यानी रेस। आप इसको ABC में भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए A ये रहा एक्सेलरेटर, B से ब्रेक एंड C से क्लच। जो आपका लेफ़्ट पैर है वो हमेशा सिर्फ क्लच के लिए यूज़ होगा, कोई दूसरी चीज़ के लिए यूज़ नहीं होगा। एंड जो ये राइट वाला फुट है इससे आपको दोनों चीज़ें मेंटेन करनी है। ऑब्वियस सी बात है, जब आप रेस दोगे तो ब्रेक का यूज़ नहीं करोगे, लेकिन हाँ जब गाड़ी रोकनी है तो गाड़ी रोकने का मतलब ही रेस कम करना होता है, तो रेस से पैर हट के सीधा ब्रेक पे जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। एक और जो पॉइंट आपको देखना है, अक्सर कई लोग क्या गलती करते हैं, इन मिरर्स की। इन मिरर्स को कई लोग ऐसे सेट कर लेते हैं, कुछ इस तरीके से सेट कर लेते हैं इन मिरर को, आउटसाइड मिरर को, जिसमें वो अपनी ही गाड़ी देखते रहते हैं। ये बिल्कुल ही गलत तरीका है। आपको इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको करना क्या है, ये जो मिरर हैं इनको कुछ इस तरीके से इस तरीके से सेट करना है जो कि आपको जस्ट अपनी गाड़ी का बैक कॉर्नर जो है वो दिखे, या मैं तो रिकमेंड करूंगा कि कॉर्नर भी ना दिखे आपको। वो आप जब आपको अंदर ही कंट्रोल मिल जाता है एडजस्ट करने का, तो आप वो जब टाइम लगे तो आप वहाँ पे कर सकते हो। आपको बिल्कुल ऐसा एडजस्ट करना है कि बिल्कुल आपको एक गाड़ी का एज सा दिखे, बाकी सारी आपको रोड दिखे पीछे की कि क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। सेम साइड दूसरी तरफ भी करनी है। दूसरी साइड भी आपको यही देखना है कि गाड़ी का मिरर जो है वो इस तरीके से ना करके रखें।
ये जो तरीका है वो बिल्कुल ही गलत है। इसको आप तब एडजस्ट कर सकते हैं जब आपको गाड़ी बिल्कुल ही कहीं सटा के लगानी हो पार्क करते टाइम, लेकिन आपको जो है रिक्वायर्ड जो है वो यहीं पर करके रखनी है, बिल्कुल इस तरीके से, जो आपको गाड़ी का जो पिछला पार्ट है वो ही दिखे बिल्कुल लाइट सा। तो कुछ इस तरीके से ही आपको जो है मिरर्स को एडजस्ट करना है। तो गाइज, अब जब आप एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ चुके हो, आपको सब चीज़ नॉलेज हो चुकी है, गियर्स की भी नॉलेज हो चुकी है, किस तरह से आपको शिफ्ट करने हैं, देन आपको करना क्या है, गाड़ी स्टार्ट करनी है, क्लच प्रेस करना है और फर्स्ट गियर यहाँ पे डाल देना है। और ये देखिए मेरा राइट पैर बिल्कुल फ्री है, गाड़ी फर्स्ट गियर में हमेशा अपने आप उठती है, अपने आप चलती है वो। अब मैं जैसे ही क्लच रिलीज़ करूँगा, देखिए गाड़ी मूव होएगी, ब्रेक लूँगा, देन उसके बाद रिवर्स गियर लूँगा, गाड़ी फिर पीछे आएगी। फिर से फर्स्ट गियर डाला, गाड़ी आगे जाएगी, फिर ब्रेक ली, फिर रिवर्स गियर डाला, फिर गाड़ी पीछे आएगी। रेस का मैं बिल्कुल यूज़ नहीं कर रहा हूँ। और हमें क्या है, गाड़ी जब भी हम फर्स्ट गियर में उठाते हैं तो हमें रेस की कोई ज़रूरत नहीं होती, गाड़ी खुद ब खुद चलने लगती है, ताकि आपको एक अच्छा खासा टाइम मिल जाए गाड़ी को पिकअप करने में। फिर आप जब सेकंड गियर डालेंगे तब आप रेस के साथ उसे ट्राई कर सकते हैं। सो गाइस, अब देखिए आप, जैसे कि गाड़ी स्टार्ट है, सो मैं क्या करूँगा, ये मेरा राइट वाला पैर ना तो रेस पे है ना ही ब्रेक पे है, मैं इसको दूर रख लेता हूँ ताकि आपको क्लियरिटी से समझ आ जाए। आपने क्लच प्रेस करा, देन फर्स्ट गियर लगाया, अब आप देखना मैं हल्के हल्के क्लच रिलीज करूंगा और गाड़ी अपने आप आगे मूव होना स्टार्ट करेगी। गाड़ी मूव होने लगी है। रोकने के लिए आपको ब्रेक प्रेस करना है, गाड़ी न्यूट्रल करनी है और फिर क्लच रिलीज कर देना है। तो आपको सिंपली फर्स्ट डे में यही करना है कि आपको एक तो गियर की प्रैक्टिस करनी है, और गाड़ी अगर आपकी कहीं खड़ी है पार्किंग में या व्हाटएवर कहीं ग्राउंड में ले जाकर, तो आपको बस यही कुछ एक प्रैक्टिस रेगुलर करनी है कि भाई हाँ, गाड़ी आगे गई, देन गाड़ी पीछे आई। आपको इससे ये फ़ायदा होगा कि आपको ना पता चल जाएगा कि भाई आपकी गाड़ी क्लच रिलीज़ कितने टाइम में मांगती है। आपको ये जो क्लच छोड़ने की आदत है वो आपको अच्छे तरीके से पता चल जाएगी, जिससे आपकी गाड़ी बंद नहीं होएगी। अक्सर क्या लोग करते हैं, जो नौ सीखे होते हैं, नए सीखते हैं जो ड्राइविंग, वो क्लच को कुछ इस तरीके से छोड़ते हैं, कुछ इस तरीके से, जिससे गाड़ी बंद हो जाती है। मेन पॉइंट यही है कि आपको गाड़ी को स्टार्ट कैसे करना है। इतनी अगर आप एक साथ छोड़ दोगे तो गाड़ी आपकी झटके ले लेके बंद हो जाएगी। मैं फिर से एक बार ट्राई करके दिखाता हूँ। गाड़ी स्टार्ट हुई, और जिसने लोगों ने प्रैक्टिस नहीं की है उनके साथ क्या होगा, गाड़ी लोग स्टार्ट कर लेते हैं जो भी नए सीख रहे हैं, देन उसके बाद फर्स्ट गियर डालेंगे। देन सबसे जो रिलायबल चीज़ होती है वो हमें यही ध्यान में रखनी है कि क्लच बहुत ही स्लोली छोड़ें। वो फिर से क्या करते हैं, स्लोली के नाम पे हल्का आधा लाएंगे और देन फिर इस तरीके से जो गाड़ी बंद हो जाती है। तो इसी चीज़ को कवर करने के लिए मैं ये कह रहा हूँ कि आप घर पे बैठ के पहले गियर की प्रैक्टिस करें, देन उसके बाद जो है इसको हल्का हल्का क्लच आगे छोड़ने की और बंद करने की, ये प्रैक्टिस आपको करती रहनी है, जिससे आपको हेल्प मिलेगी जल्दी ड्राइविंग सीखने के लिए। तो गाइस, जैसा कि आपने गियर शिफ्ट करना सीख लिया है कि भाई किस तरीके से हम बिना इसकी साइड देखे गियर शिफ्ट करने हैं, आपको मिरर एडजस्ट करने आ चुके हैं आउटसाइड के, कि हमें किस तरह से मिरर एडजस्ट करने हैं, आपको क्लच, ब्रेक और एक्सेलरेटर के बारे में पता चल चुका है कि भाई वो किस तरीके से काम करते हैं और कौन सा पैर कहाँ पे रखना है। आपको इन सब चीज़ों के बाद में अब आपको गाड़ी आगे मूव करनी है, और आपको ये IRVM, जिससे आप मतलब पीछे का देख सकते हैं कि हमारे पीछे कौन आ रहा है, इसको इस तरीके से सेट करना है कि आपको पीछे की जो वो बैक स्क्रीन है वो पूरा इसमें दिखे, ये ज़रूर दिखनी चाहिए। कुछ लड़कियां क्या होती हैं, इसको जस्ट अपने मुंह की साइड कर लेती हैं, वो अपने लिपस्टिक पाउडर देखने के लिए कर लेते हैं, जो वैसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको बस इसको पीछे का जो ट्रैफिक है उसको देखने के लिए काम में लाना है। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, अब हमें, जब हमने गाड़ी आगे पीछे हल्के से करना सीख लिया है, देन अब हम गाड़ी को थोड़ा आगे मूव करेंगे, और तब हम नोटिस करेंगे कि हमारे स्टीयरिंग की जो मूवमेंट है वो कितनी गाड़ी को मूव कराती है। सो स्टार्ट करते हैं। क्लच दबाया, फर्स्ट गियर, एंड देन अब देखिए गाड़ी आगे मूव कर रही है। आपको कोई ज़्यादा रेस नहीं देनी है, क्लच पे से पैर हटा लेना है। गियर डालने के बाद क्लच पे पैर बिल्कुल भी नहीं रखे रहना है। ये देखिए टर्न आया, अब मैं हल्का सा स्टीयरिंग को मूव करूंगा और गाड़ी यहाँ पे मूव हो चुकी है। देखिए किस तरीके से गाड़ी घूम रही है, आपको यही देखना है। अब स्टीयरिंग सीधा कर लेंगे,
ब्रेक लेके गाड़ी रोक लेंगे, गियर न्यूट्रल कर देंगे। फिर से यही चीज़ को रिपीट करेंगे। हमें फर्स्ट गियर में ज़्यादा स्पीड नहीं देनी है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 दे के रखिए अगर आप इनिशियल में स्टार्ट कर रहे हैं। देन उसके बाद आपको ये चेक करना है कि आपका स्टीयरिंग कितना रिस्पॉन्स कर रहा है। हमें स्टीयरिंग को हल्का सा मूव करके देखना है। स्टीयरिंग पकड़ इस तरीके से पकड़िए अगर आप स्टार्टिंग में पकड़ रहे हैं। देन उसके बाद आपको देखना है गाड़ी मूव कितना कर रही है। हल्का सा टर्न लीजिए, देखिए गाड़ी इधर आना स्टार्ट हुई, उधर कीजिए, उधर आना स्टार्ट हुई। सो आपको अपनी स्टीयरिंग की जो मूवमेंट है उसको जज करना है कि भाई हाँ मेरी गाड़ी कितनी देर में जो है यहाँ पर मूव होती है, कितना उसे टाइम लगता है और कितने एंगल पे गाड़ी मुड़ रही है मेरी। जब आप एक दिन अगर स्टीयरिंग की भी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको अपनी गाड़ी के स्टीयरिंग के बारे में पता चल जाएगा। जब गाड़ी ऐसे ही कोई 10 की स्पीड पे पहुंच जाती है तब हमें क्लच दबाना है और गियर को करना है सेकंड गियर करने के बाद तब आपको एक्सेलरेटर देना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको गाड़ी को उठाना है, गाड़ी को पावर चाहिए। फर्स्ट गियर में जो पावर आती है वो ऑलरेडी डिसाइड की गई होती है कंपनी साइड से, जिसमें आपको गियर डालने के बाद रेस देने की जरूरत नहीं होती, गाड़ी अपने आप उठती है। लेकिन जब आप सेकंड गियर डाल दोगे तब आपको थोड़ा सा एक्सेलरेटर प्रेस करना ही है। अगर आप तब प्रेस नहीं करोगे, गियर होगा बड़ा और रेस होगी कम, तो गाड़ी जो है वो झटका लेके बंद हो जाएगी। तो अब मैं जैसे भी गाड़ी चला रहा हूँ और अगर मैं यूं करूँगा गियर बदलते हुए तो तब तक तो यार मैं आगे कहीं ठुक लूंगा, तब तक तो कोई मुझे टक्कर मार जाएगा, मैं ही किसी की गाड़ी में टक्कर मार दूंगा। सो ये चीज़ हमें बिल्कुल नहीं कर रही है कि हम आगे चल रहे हैं और गियर बदलने की बारी आई तो मुंह नीचे करके देन बदल रहे हैं। वो बिल्कुल ही गलत है, वो बिल्कुल भी सही नहीं है। आपको इस तरीके से करना है, जैसे मान लीजिए गाड़ी सेकेंड गियर में है, मैं स्ट्रेट चल रहा हूँ और देन क्लच थर्ड गियर, चले आगे टर्न आया, ब्रेक ली, गियर छोटा किया, बिना देखे गियर बदलने हैं और यहाँ से हमें टर्न ले लेना है। फिलहाल यहाँ पे कोई टर्न नहीं है, मुझे यू टर्न ही लेना पड़ेगा। स्टीयरिंग रिस्पॉन्स को आपने चेक जरूर करना है। गाड़ी बैक करी, इस तरीके से। तो गाइस अगर आप इन कुछ एक टिप्स की जो है घर पे बैठ के प्रैक्टिस करोगे, एक नॉर्मल सड़क में गाड़ी को आगे पीछे करना भी सीखोगे और स्टीयरिंग की एडजस्टमेंट को सीख लोगे, तो आपके लिए गाड़ी चलाना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं रह जाएगी। आपको जस्ट इनिशियल में यही चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है। फर्स्ट आंखें बंद करके गियर बदलिए, दूसरा क्लच रिलीज कीजिए और तीसरा स्टीयरिंग की मूवमेंट को जज कीजिए कि भाई कितना मूव करनी है। आपको जस्ट 2 दिन ये कर लेना है, देन उसके बाद गाड़ी चलाना कोई बड़ी काम नहीं है। आपका जो मन का डर है वो भी निकल जाएगा, गाड़ी के क्यों बंद होती है, किस तरीके से बंद हो जाती है, क्या मैं कैपेबल नहीं हूँ चलाने के, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। और गाइज एक चीज़ का और हमें ध्यान रखना है कि जैसे गाड़ी अपनी मूव हो रही है, देन उसके बाद हमें गाड़ी को स्टॉप करना है। हम साइड आए, साइड में रोकी गाड़ी, क्लच लिया, ब्रेक ली, गाड़ी न्यूट्रल की एंड देन उसके बाद आपको अपना इंजन ऑफ करना है और उसके बाद सिर्फ गाड़ी से उतर के नहीं चले जाना है। उसके बाद लास्ट स्टेप आपका ये रहता है कि यहाँ पे जो हैंड ब्रेक दी हुई है उसको आपने पुश करके खींच लेना है, जिससे आपकी गाड़ी रोल बैक नहीं करेगी। तो गाइस अब देखते हैं कि एक जब नया ड्राइवर होता है वो किस तरीके से उस चीज़ों को सेट करता है। तो एक बार हेलो बोल दो सबको। तो अब आपको जो जो चीज़ें बताई गई हैं आप उस चीज़ से ट्राई कीजिए। आप गाड़ी के अंदर बैठ चुकी हैं, अब करिए स्टार्ट। गाड़ी आपकी स्टार्ट हो चुकी है, स्टीयरिंग आपका एडजस्ट है। अब आपको क्या करना है, हैंड ब्रेक नीचे कीजिए, हल्का सा पुश ऊपर को करेंगे, देन बटन दबाएंगे, पहले ऊपर को उठाइए। तो गाइस देखिए यहाँ पर जो नए सीखते हैं उनको ये प्रॉब्लम्स भी होती हैं, तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि आपको सबसे पहले बैठ के अपनी गाड़ी के ना फीचर्स पता हो लेने चाहिए। देखिए आपको सिंपली जो हैंड ब्रेक है उसको किस तरीके से रिलीज करना है। आपको हल्का सा इसे ऊपर उठाना है, इसको बटन को दबाना है एंड देन हैंड ब्रेक नीचे। अब इसको ऊपर करके फिर से प्रैक्टिस कीजिए। देखिए अब इन्होंने क्या गलती करी, बटन दबा के ही ऊपर ला रही हैं। बट हल्का सा ऊपर उठाएंगे, बटन दबाएंगे, बटन प्रेस करने के बाद नीचे आएगा और जब आपको हैंड ब्रेक लगानी है तो सिंपली ऊपर ऐसे खींच देना है और जब रिलीज करेंगे
तो ऊपर उठा के बटन दबा के नीचे। अब फिर से करिए, ऐसे हैंड ब्रेक लग गई और अब रिलीज कीजिए, ऐसे डाउन हो गई। तो इन चीज़ों की प्रैक्टिस गाइज आपका टाइम भी बचाएगी और मतलब आपको भी ये कॉन्फिडेंस देगी। क्लच दबाइए, फर्स्ट गियर लगाइए। इस तरीके से इन्होंने गियर लगाया, लेकिन इन्होंने पहले नीचे देखा, जो कि गलत है। रिलीज कीजिए क्लच को। तो गाड़ी ये देखिए, इन्होंने बिल्कुल अभी रेस पे पैर नहीं दिया है, क्योंकि कोई ज़रूरत भी नहीं है, गाड़ी मूव होना स्टार्ट हो चुकी है। आपको बस फ्रंट में ही देखते रहना है कि गाड़ी आपकी चल रही है स्ट्रेट या नहीं चल रही है। क्लच आपको बिल्कुल रिलीज कर देना है, क्लच पे आपको पैर नहीं देना है। बेशक आप हल्की हल्की रेस दे सकते हैं, क्लच से पैर हटा लीजिए, बिल्कुल ही क्लच से पैर बिल्कुल ही हटा लेना है, अदरवाइज आपकी जो क्लच प्लेट्स हैं उनको ख़राब होने का भी डर रहता है। बस आप फर्स्ट गियर में इसी स्पीड पे चलिए, इसी स्पीड को मेंटेन करके रखिए और अपना जो स्टीयरिंग है उसको स्ट्रेट रखने की कोशिश कीजिए, ताकि आपकी गाड़ी जो है स्ट्रेट चले। हल्का सा मूवमेंट देके चेक करना है आपको कि स्टीयरिंग क्या रिस्पॉन्स करता है, मेरी गाड़ी कितने स्टीयरिंग पे कहाँ मुड़ेगी। रिस्पॉन्स देखिए स्टीयरिंग का, हल्का सा इधर उधर करके मूव करके रिस्पॉन्स करो ना चेक। ब्रेक, स्लोली स्लोली गाड़ी रोकनी है, क्लच भी दबाना है। तो गाइज यहाँ पे देखिए, ये जो इन्होंने फर्स्ट टाइम में मिस्टेक करी, वो क्या करी, एक तो पहले हैंड ब्रेक इन पे प्रॉपर रिलीज करना नहीं आ रहा था। दूसरा, जो इनिशियल स्टेज क्लच दबा के रख रहे थे ये ड्राइविंग करते टाइम, जो क्लच बिल्कुल भी दबा के नहीं रखना है। सेकंड मिस्टेक क्या की, ब्रेक लेते टाइम भी हाफ क्लच यूज करा, जिससे गाड़ी पूरी वाइब्रेट कर रही थी। क्लच को हमें फुल प्रेस कर देना है, पूरी पावर से प्रेस कर देना है, जिससे गाड़ी की वाइब्रेशन नहीं आएंगी, क्लच फुल रिलीज हो जाएगा और आपकी गाड़ी अच्छे से रुक जाएगी। ब्रेक भी आपको इंस्टेंटली सडन इस तरीके से ब्रेक नहीं मारनी है, ब्रेक भी आपको जिस तरह से क्लच छोड़ते हैं उसी तरह से आपको रोकनी है, हल्के हल्के, ताकि पीछे वालों को भी पता चल जाए कि हाँ ये रोकना चाहता है गाड़ी। अगर आप सडनली ब्रेक ले लोगे तब तक तो पीछे वाला आपकी गाड़ी में मार देगा। सो चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं, गाड़ी स्टार्ट कीजिए। बिल्कुल इसी तरीके से गाड़ी उठानी है। तो गाइज देखा आपने, बस आपको एक दो बार प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है और फिर आपका जो ये क्लच का जो रिलीज करना होता है वो आपको बहुत ही अच्छे से करना आ जाएगा। अब यहाँ पे टर्न आ रहा है, मूव कीजिए, मूव कीजिए, मूव करो, टर्न कर दो, काट दो स्टीयरिंग पूरा। बस हाफ गाड़ी हो गई, सीधा करो, सीधा करो स्टीयरिंग, सीधा, बिल्कुल सीधा। बस फर्स्ट गियर में ही आपको ये सारी चीज़ें सीखनी है कि आपको गाड़ी कितना रिस्पॉन्स कर रही है। आपका जो स्टीयरिंग का ये पोर्शन होता है ना, ये बिल्कुल जब आप स्ट्रेट रखोगे उसका मतलब है गाड़ी आपकी बिल्कुल सीधी है। अब यहीं पर मिडल में ब्रेक लेंगे, बीच में ही गाड़ी बिना साइड लगाए हल्के ब्रेक लेने हैं, क्लच दबाना है, गियर न्यूट्रल करना है, फिर से प्रोसेस कीजिए गाड़ी चलाने का। गाड़ी फर्स्ट गियर में डाली, देन देखिए कितनी आराम से गाड़ी अब उठ रही है। जो इन्होंने फर्स्ट टाइम में बिल्कुल एक साथ बंद हो गई थी गाड़ी, सेकंड टाइम में झटका मार के गाड़ी उठी और थर्ड और फोर्थ टाइम में इनिशियली देखिए गाड़ी कितने आराम से जो है उठा ली है। सो ये गाइस एक प्रैक्टिस ही होती है जो आपको परफेक्ट बना देती है, और इस चीज़ की प्रैक्टिस अगर आप घर में खड़ी गाड़ी पे भी कर लेंगे तो आपको ये पैनिक नहीं होगी। अब लेफ्ट टर्न लीजिए, लेफ्ट टर्न, लेफ्ट टर्न, ज़्यादा लंबा कट नहीं लेना है, फौरन मोड़िए। यहाँ पे जो इन्होंने टर्न लिया वो बिल्कुल ही गलत लिया, क्योंकि ये रॉन्ग साइड जाके इतना लंबा कट ले रही है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। आपको अगर जैसे सिंगल रोड है तो आपको हाफ ऑफ द रोड में जाके ये जो है टर्न ले लेना है। वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह हमें टर्निंग प्रैक्टिस करनी है। तो जैसा कि आज तुम्हारा फर्स्ट डे है, तो क्या फीलिंग आ रही है? कुछ डर लग रहा है गाड़ी चलाते हुए? अभी थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है, कोई सामने से आता है तो डर लगता है। सो
यही फर्स्ट टाइम जो है ड्राइवर्स का जो डर होता है, इन्हीं चीज़ों को निकालने की जो है जो ज़रूरत है कि सामने से कोई आता है तो डर लगता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको ड्राइविंग करते हुए फर्स्ट टाइम या तो खुले प्लॉट में चले जाइए, कहीं ग्राउंड में चले जाइए, वहाँ पे अपनी गाड़ी को जज कीजिए, अपनी गाड़ी की स्टीयरिंग को जज कीजिए, और विद इन 2 डेज़ में यार मैं बता रहा हूँ आपको अपने ब्रेकिंग का, आपको अपने एक्सेलरेशन का, आपको अपनी स्टीयरिंग का, टर्निंग का, सब चीज़ का एक्सपीरियंस हो जाएगा। टर्न आ रहा है और हमें मुड़ना है राइट साइड, इंडिकेटर देंगे हम राइट साइड का, गलत दे दिया, वाइपर चला दिए। ये जो सारी चीजें होती है ना, ये सिर्फ होती हैं हड़बड़ाहट में। ड्राइवर जो है हड़बड़ा जाता है और उसे अपनी चीज का पता नहीं होता कि भाई हमारे पास मतलब कंट्रोल कहाँ पे क्या है। सेम एग्जांपल ये जो हुआ है, ये है नॉलेज ना होने का। इन्होंने जो है अभी घर पे प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं करी। आज मैंने सिखाया है कि गाड़ी को किस तरीके से पिक करना है, किस तरह से स्टॉप करना है, वो इन्होंने सीखा है। अब उस पेड़ के नीचे ले जाके गाड़ी को रोकना है हल्के हल्के। राइट साइड का इंडिकेटर दीजिए, टर्न कीजिए, यहां पे ब्रेक लेनी है आपको। पहले न्यूट्रल गियर, देन ब्रेक, गाड़ी स्टॉप करेंगे। तो गाइज आज की इस वीडियो में मैंने बताया था कि किस तरह से आपको गाड़ी को इनिशियल स्टेज में पिकअप करना है, किस तरह ब्रेकिंग लेनी है, अपनी गाड़ी के मिरर्स किस तरह एडजस्ट करने हैं, और फर्स्ट गियर का ही मैंने जो था ओवरऑल यहाँ पे बताया था कि भाई किस तरह आपको अपनी गाड़ी मूव करनी है। आगे आने वाली वीडियोस में मैं सारी चीज़ें कवर करने वाला हूँ कि टर्निंग के टाइम पे क्या करना चाहिए, आगे की जजमेंट कैसे करनी है, लेफ्ट और राइट की जजमेंट कैसे करनी है। मतलब पूरा जो वीडियो की जो सीरीज़ है, ड्राइविंग वाली सीरीज़ है, वो मैं कुछ एक वीडियोज़ में कवर करने वाला हूं। तो गाइस वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी आगे आने वाली वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।